वफाकी हुकूमत की जानिब से आज जो है वो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पेश किए जाने से मुताल्लिक क़यास आराइयाँ की जा रही थी मीडिया में, और इतलात के मुताबिक आज इन मुजव्वज़ा तरामीम को पेश किया जाना था। कौमी असम्बली का इजलास भी कॉल किया गया, सेनेट का इजलास कॉल किया गया। खिलाफ़ तवक्को ये इजलास जो है वो बुलाए गए, क्योंकि अमूमन जो प्रैक्टिस रही है पार्लिमानी प्रैक्टिस, वो अमूमन जो इजलास होते हैं ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के, वो हफ्ते या इतवार को नहीं होते। लेकिन आज हमने देखा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया, उनमें मुख्तलिफ रहनुमाओं ने तकारीर की और मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो सामने आए, और जिसमें जो है इस आइनी तरामीम के हवाले से भी इसको इनडायरेक्टली जो है अपोजिशन ने इसको एड्रेस किया, जिसमें बैरिस्टर गौहर जो है चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने इस इशू को सामने लेके आए कि इस इजलास को आज के रोज़ जो है वो बुलाया जाना, इसको उन्होंने इशारा दिया कि इसी वजह से आया बुलाया गया है। लेकिन फिर हमने देखा कि जो है इस टॉपिक को, इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को ना तो सेनेट में ना ही कौमी असम्बली के इजलास में लाया गया, और इजलास जो हैं वो कल के रोज़ तक मुलतवी हो गए। एक साइड पे तो ये हुआ, लेकिन दूसरी साइड पे गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू की थी सहाफ़ियों से पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्लेम किया था कि हमारी जो नंबर गेम है वो पूरी है और हम आइनी तरमीम जो हैं वो मुजव्वज़ा वो लाने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने कोई ख़ास डेट नहीं दी थी, लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं कानून के, जो हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून हैं बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने बताया कि मुजव्वज़ा आइनी तरामीम जो हैं आज के रोज़ वो लाई जाएंगी, पहले सेनेट में लाई जाएंगी और फिर कौमी असम्बली में लाई जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि जो है इन तरामीम को लाया नहीं गया ऐवान में, और साथ साथ जो क्लेम किया था ख्वाजा आसिफ ने वो ये था कि हमारी नंबर गेम पूरी है। तो नंबर गेम के हवाले से बात की जाए तो नंबर गेम ऑफिशियली वो 213 है, और जो 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि कोई भी एक जो है अक्सरियत चाहिए होती है, 2/3 अक्सरियत, जो कि तकरीबन 234 जो अराकीन हैं उसके दरकार होते हैं, 224 अराकीन जो हैं वो दरकार होते हैं, और उसी का क्लेम किया था ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन जो है साथ हमने ये भी देखा कि जो क्लेम किया जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ इस जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है और जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी जो पीटीआई के अरकान हैं वो और जिनको डिक्लेयर ताहाल नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो इनडायरेक्टली पीटीआई के ही अरकान हैं। और क़यास आराइयाँ ये भी होती नज़र आईं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया, क्लेम किया गया कि इन जो पीटीआई के अरकान हैं, चूंकि नंबर ऑफिशियल हुकूमत के पास पूरा नहीं था, तो आया ये सवाल नंबर पूरे किए जाएंगे शराटी के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी गुज़िश्ता रोज़ अख्तर मेंगल जो हैं बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जो रहनुमा हैं, उन्होंने क्लेम किया था गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में, निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 2 सेनेटर्स जो हैं उनको धमकाया जा रहा है और इसी मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के हवाले से, ताकि वो हुकूमत का साथ दें। और इसके साथ साथ जो है फिर हमने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसी प्रेस रिलीज़ का सामने आना और उसके बाद इजलास में जो है इन आइनी तरामीम का पेश ना किए जाना, मुजव्वज़ा तरामीम का, वो कई सवालात ये जो है वो खड़े करता है। और साथ साथ दोबारा से अब कौमी असम्बली का जो इजलास है वो कॉल किया गया है। अब देखना ये होगा कि कल के इजलास में क्या ये मुजव्वज़ा आइनी तरामीम आती हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी देखना होगी कि गुज़िश्ता रोज़ जो है रात गए मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से, जो कि एक तवील मुलाकात थी, तकरीबन 5 घंटे का जो ये मुलाकात थी, इजलास हुआ, और जिसमें जो है उसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमें तस्दीक की कि बिल्कुल ये मुलाकात हुई थी और इन नंबर्स के हवाले से थी, लेकिन उन्होंने मज़ीद इन डिटेल्स पर बात नहीं की। तो अब देखना ये है कि गुज़िश्ता रोज़ के बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं और आज की डेवलपमेंट्स के बाद कल कौमी असम्बली या फिर सेनेट में इन मुजव्वज़ा आइनी तरामीम को लाया जाता है या नहीं।